जुड़ गई हैं इतना बड़ा शो है पार्टी की। आप बोलिए बोलिए, अपराजिता सारंगी जी भी जुड़ गई हैं। आप कंप्लीट कर लीजिए। हाँ कंप्लीट कर लीजिए। हाँ देखिए, अब हुआ क्या जानते हैं आप, लोगों को यह समझना चाहिए। इस केस में यह हुआ है कि सुब्रमण्यम स्वामी साहब ने हाईकोर्ट जाकर ट्रायल कोर्ट को स्टे करा लिया, ट्रायल कोर्ट की प्रोसीडिंग्स, ट्रायल कोर्ट का जो केस चल रहा था उसको स्टे करा लिया। यह कहा कि साहब आईटी के कुछ डॉक्यूमेंट हमको इसमें और ऐड करने, तो उन्होंने कहा आपके एविडेंसेस हो जाएं, उसके बाद एविडेंसेस के ग्राउंड पर आप ऐड कर लीजिएगा, वो रिलेवेंट भी नहीं है कोर्ट ने कहा। उस बेसिस पर जाकर हाई कोर्ट से उन्होंने स्टे करा लिया। अब जो ये बार बार बीजेपी कह रही है कि साहब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का ऑर्डर, तो एक लाइन में पढ़कर बता दूं, हाई कोर्ट का जो बेसिक ऑर्डर था, वेदर इट इज चीटिंग, क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी स्पेल्ड आउट एट दिस नेसेंट स्टेज। हाई कोर्ट ने कहा कि हम तो बर्ड आई व्यू से देखते हैं, मेरिट पर नहीं गए, इसलिए इसमें मिस अप्रोप्रिएशन, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, चीटिंग है, हम नहीं कह सकते। सुनिए, बहुत सारे तथ्य पटियाला करेगा ट्रायल कोर्ट, हाई कोर्ट में रखे गए, सुप्रीम कोर्ट में रखे गए। सुप्रीम कोर्ट में एफआईआर क्वैश के लिए आप लोग गए थे, सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर क्वैश नहीं करी, आपको राहत नहीं मिली ना सर। ये जो आप मुझे बता रहे हैं अबे भाई, ये सारे दावे, ये सारे तथ्य, ये नहीं, क्या एफआईआर क्वैश हुई? क्या एफआईआर क्वैश हुई? क्या स्टे किया गया प्रोसीडिंग पर? ये ईसीआईआर, ईडी की जो है वो जांच चल रही है। मैं एक मिनट अपराजिता सारंगी का कमेंट ले लूं, एक मिनट सर, एक मिनट। अपराजिता सारंगी, तो आज जो यंग इंडियन का दफ्तर सील हुआ उसको लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं क्या विद्रोह होगा, और यह कहा जा रहा है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, अब जो है ना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और आप लोग डर गए इस वजह से सारी चीजें ईडी का मिसयूज, वही पुराना जो बयान है सर। मन नया बस ये है कि अब विद्रोह होगा। मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस की स्थिति दयनीय है। हिंदी में कहते हैं ना, जो बोया वही काटा। और मैं कह दूं, जहां धुआं होता है इसका अर्थ है वहां आग है। अभय दुबे जी जितना बोले, प्रेस कॉन्फ्रेंस में 3 कांग्रेस के नेता जितना भी बोले, आदरणीय श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जैसा भी वक्तव्य दे, बात तो यह है कि जैसा कि आपने अभी कहा, पटियाला कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट में इन्हें मुंह की खानी पड़ी है। एफआईआर क्वैश नहीं हुआ, और ये जो बातें रख रहे हैं हम सबके समक्ष, ये सारी बातें कोर्ट में इनके वकीलों के द्वारा रखी जा चुकी है। और मैं कह दूं, जहां तक राहुल गांधी जी का सवाल है, करीबन 50 घंटे उनसे पूछताछ की गई, और सोनिया गांधी पुलिस क्यों भेज दी थी? ये बताइए, ये पुलिस फोर्स क्यों पहुंच गई थी आज? ये मुझे बताइए, ये एक मिनट अपराजिता जी, पुलिस फोर्स क्यों पहुंच गई थी? पुलिस फोर्स क्यों पहुंच गई राहुल जी के घर, सोनिया जी के घर, एआईसीसी? हाँ ये बता दीजिए एक बार। मैं बता रही हूं, देखिए प्रक्रिया होती है, जब जांच पड़ताल किया जाता है उसकी एक प्रक्रिया होती है। और मैं एक ही गुजारिश करूंगी कि आप, हम, देश के लोग या कांग्रेस या अन्य विपक्षी दल, ये जो प्रशासनिक प्रक्रिया है उसमें हस्तक्षेप ना करें। द लॉ हैज टू टेक इट्स कोर्स। और बड़ी बात यह है कि अगर हम संविधान के अंतर्गत काम करते हैं और संविधान के प्रति हमारे मन में श्रद्धा और सम्मान का भाव है, तो प्रशासनिक प्रक्रिया को भी सम्मान देना होगा, हमें कोऑपरेट करना होगा, हमें सहयोग करना होगा। ठीक है, ठीक है, मैं सुजाता जी के पास जाऊं, लेकिन उससे पहले अभय दुबे कमेंट आपका ले रहा हूं, क्योंकि ये तो क्लियर है। ये तो अभय भाई आप भी कहते थे कानून अपना काम करे, हम थोड़ी ना, हमें क्या प्रॉब्लम है? अब ईडी ने सील कर दिया है यंग इंडियन का दफ्तर, ये तो प्रक्रिया है ना, ये तो सेक्शन 50 में अधिकार है, ये तो है ना, मनी पीएमएलए के तहत अधिकार है ईडी को, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? अमन जी, 1 मई 2015 हिमांशु कुमार जो एडिशनल डायरेक्टर हैं ईडी के, वो रेवेन्यू सेक्रेटरी को पत्र लिखते हैं, रिकॉर्ड पर है ये बात जो मैं कह रहा हूं, वो पत्र लिखते हैं कि इसमें पीएमएलए का मुकदमा बन ही नहीं सकता। जो ईडी के डायरेक्टर थे कचोट साहब, वो लीगल ओपिनियन लेते हैं, उनको विधि विभाग से, उनके डिपार्टमेंट के विधि विभाग से बताया जाता है कि इसमें केस नहीं बनता। ये गए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इन्होंने कहा कि इसकी मान्यता खत्म कीजिए पार्टी की। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की फुल बेंच ने कहा कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1952 के कोई प्रावधानों का उल्लंघन इन लोगों ने नहीं किया, इसलिए हम नहीं कर सकते। अब 8 साल 15 से लेकर 22 तक ईडी कोई एक्शन नहीं लेता। क्यों ले रहा है?
क्योंकि 5 अगस्त को राहुल जी ने तय किया कि हम महंगाई, बेरोजगारी और गलत जीएसटी के मुद्दे पर प्रधानमंत्री जी का घर घेरेंगे। अबे भाई फिर कांग्रेस पार्टी ने तय किया कि और अच्छी बात है, पार्लियामेंट राष्ट्रपति जी के पास जाएंगे। फिर तो और अच्छी बात है अबे दुबे जी, कुछ नहीं मिलेगा ईडी को। अब देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी क्लीन चिट मिली ना, राहुल जी को भी मिल जाएगी। इसमें आगजनी, ट्रेनें रोकना, आज बवाल हो जाना, ये सारी क्या करना भाई। आप लोग तो कहते हैं ना एजेंसी जांच करे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ है नहीं छुपाने के। तो नहीं एजेंसी भारतीय जनता पार्टी का फ्रंटल बनकर काम कर रही है, वो आपत्ति है। हमको कोई आपत्ति नहीं, कितनी भी ईडी कितनी कर ली। मैं तो ट्रायल कोर्ट, मुझे बताइए ना, जो सबसे वैलिड कोर्ट है, ट्रायल कोर्ट का खुद जज कह रहा है कि डिलेइंग टैक्टिक्स मत एडॉप्ट करो आप। ये मैंने तो नहीं कहा, ये मैं उनका कोटेड वर्जन है वो बता रहा हूं। अब आप ये देखिए कितनी बार सुब्रमण्यम स्वामी सील हुआ, इसमें क्या गलत क्रॉस एग्जामिनेशन। एक मिनट, अबे दुबे आप तो लर्नेड आदमी है, 12 तारीख, अबे दुबे आप लर्नेड आदमी है ना। मेरा एक सवाल है, एजेंसी जांच कर रही है, ये जांच की प्रक्रिया होती है, समन होता है, समन हुआ, बुलाया गया, उसके बाद रेड हुई, कल रेड हुई, पहले समन फिर रेड, उसके बाद अब सील किया गया, और उसके बाद ये होता भी सील किया जाता ताकि सबूतों से छेड़छाड़ ना और सबूत ना बर्बाद हो। ये तो प्रक्रिया है, तो इसमें प्रॉब्लम कहां है? देखिए कोई भी कानून से ऊपर नहीं है, एजेंसी जांच करेगी ना। विद्वान पत्रकार है आप तो विद्वान पत्रकार हैं। जब एजेंसी के सवाल तक निकाल लाते हैं तो एक बार एजेंसी से सूत्रों से ही पूछ लो कौन से कागज चाहिए। सारे कागज ईडी के पास, कोर्ट के पास सब सबमिटेड हैं, सारे पेपर्स। ये तो प्रॉब्लम क्या है? कुछ छुपाने के लिए नहीं है ना। ने कहा यंग इंडियन सील हो गया, क्या प्रॉब्लम है भाई? अरे तो पूरा देखिए क्यों कर रहे हैं, क्योंकि नेशनल हेराल्ड अखबार अभी भी सरकार की समालोचना कर रहा है। वो कह रहा है कि भीषणतम बेरोजगारी के अंधकार में धकेल दिया, वो कह रहा है कि महंगाई की आग देश में लगा दी, वो कह रहा है धन्ना सेठ हिंदुस्तान के संसाधनों पर कब्जा कर रहे हैं। ये लिख रहा है तो आपत्ति है उनको। ये हम आंदोलन कर रहे हैं तो आपत्ति है। राहुल जी मुखरता से देश की आवाज उठा रहे तो आपत्ति है। एक कमेंट सुजाता जी का, ठीक है सुजाता, एक एक करके बोलेंगे। सुजाता जी एक कमेंट आपका। वो डर रहे हैं, अखबार जो आ रहा है ना वो आलोचना कर रहा है, समालोचना कर रहा है महंगाई, इसलिए वो आज ईडी ने जाके सरकार की आलोचना तो ईडी ने जाके ताला लगा दिया यंग इंडियन के दफ्तर पर। देखिए आप तो खुद पत्रकार हैं और बड़े लोकप्रिय पत्रकार हैं, तो आपको तो पता होगा कि 2008 में ये अखबार बंद हो गया था, और उसके बंद होने का कारण ये था कि ये कांग्रेस का मुखपत्र था, और यही अखबार से बन गया। नवजीवन भी बंद हो गया था और कौमी आवाज भी बंद हो गया था। इसको तो 2017 में तब चालू किया गया वापस, जब ईडी की इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई थी। पहली बात तो ये जो गाना बजाना है कि भ्रष्टाचार और देश की संप्रभुता पे को रखने के लिए ये अखबार चला रहे हैं, ये सिर्फ फार्स है। दूसरी मेरे कुछ सवाल है जो आप प्लीज अवैध दुबे से पूछेगा। एक चीज बताइए कि जो एजेएल थी या नेशनल हेराल्ड है, उसके पास तकरीबन 3000 करोड़ की प्रॉपर्टी थी। ऐसे कंपनी को एक 50 लाख के पेड अप कैपिटल वाले यंग इंडिया में, जिसमें अब मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडिस के निधन के बाद तकरीबन 100% शेयर सोनिया गांधी और राहुल गांधी के हैं, उसके पास जाने की जरूरत क्यों पड़ी? फिर ये डोटेक्स का हेल्प क्यों लिया गया, जो कि एक शेल कंपनी, एक बेनामी। मैं वो नहीं पूछूंगा सुजाता जी, कुछ जांच ईडी के लिए छोड़ देते हैं हम लोग। यहाँ पे टीवी में बैठ के जांच करने लगते हैं, मेरे लिए वो मुद्दा नहीं है। क्यों बुलाया गया? मेरे हम लोग टीवी में बैठकर जांच करेंगे, ईडी के लिए छोड़ देते हैं कुछ। मेरा सवाल ये है, नहीं बिल्कुल नहीं करेंगे, लेकिन ये बात भी जानना जरूरी है कि 2020 में जब मोतीलाल वोरा का निधन हो गया, तभी सारी चीजें सोनिया गांधी और राहुल गांधी एक ही चीज क्यों दोहरा रहे हैं कि हम तो सिर्फ ऑथोराइज सिग्नेटरी थे, जबकि कोई भी एक नॉर्मल इंसान बता सकता है कि कंपनीज लॉ के अनुसार, कंपनी लॉ के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, उनके अप्रूवल, कंसेंट के बिना कोई भी चीज मौजूद एक्विजिशन नहीं होता। तो ये कैसे हो गया कि यंग इंडिया, जिसमें कि सबसे ज्यादा शेयर सोनिया गांधी और राहुल गांधी के जांच ईडी करेगी ना। मैं तो इसकी जांच ईडी करेगी। मेरे लिहाज से मुझे लगता है हम लोग थोड़ी ना इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, इंटरफेयर कर सकते हैं। मैं आ रहा हूं, एक मिनट आ रहा हूं। अभी दुबे आवाज आ रही है? अभी दुबे आवाज आ रही है? अमन जी एक मिनट, अच्छा चलिए कंप्लीट कर लीजिए। हाँ अभी मैं डिस्कनेक्टेड था अमन जी, मैं कोई नहीं दोबारा से। सुजाता बोलिए। सुजाता अभय जी ये बता रहे थे कि यंग इंडिया एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, तो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन जो टीसीएस और पासपोर्ट ऑफिस दिल्ली में क्यों चला रही है, उससे जो पैसे आ रहे हैं, जो आपका सवाल भी था। लेकिन लखनऊ में बार भी चल रहे हैं, उसी नेहरू फ्लोर पे बार भी चल रहे हैं। कम से कम 200 दुकानें हैं कुछ, और इसमें से कुछ बंद पड़े हुए हैं, लेकिन 2 दुकानें जो खुली, उनका किराया अभी भी आ रहा है। तो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन जिसने कभी भी कोई चैरिटी नहीं किया है एज पर द बुक्स,
जो उसके बुक जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है उसके, तो उसने ये पैसे ये बाहर क्यों? स्मृति ईरानी को तो बड़ा क्वेश्चन करते हैं और यहाँ नेहरू फ्लोर पे बाहर चला रहे हैं, तो ये कैसी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है? ये सारे क्वेश्चन तो उठेंगे ना। ईडी तो करेगी अपना काम, लेकिन जब ये सत्याग्रह की बात करते हैं, जब ये कहते हैं कि महंगाई पे बात कर रहे हैं, जब ये कहते हैं कि बेरोजगारी पे बात करते हैं, तो ये सारी चीजें तब क्यों नहीं होती जब मल्लिकार्जुन खड़गे को बुलाया जाता है? ये चीजें तब क्यों नहीं होती जब 100 दिन के लिए चिदम्बरम को जेल भेजा जाता है? ये सारी चीजें तभी क्यों होती जब सोनिया और राहुल गांधी को ईडी क्वेश्चन के लिए बुलाया जाती है? उसका कारण ये है अमन जी कि ये जो प्रोटेस्ट आप देख रहे हैं, ये कांग्रेस पार्टी का कम और परिवार का ज्यादा है, और यही कांग्रेस का मूल पतन का कारण था, वंशवाद और करप्शन। इसीलिए जनता ने इसको हटाया। देखिए मैं अभय दुबे, मैं आपके पास आ रहा हूं, फिर हम आप राजिता जी मैं आपके पास आऊंगा। अभय दुबे, परसेप्शन दरअसल क्या जा रहा है, ये मैं डिटेल्स में नहीं जाऊंगा केस की, वो ईडी पर छोड़ देते हैं सर, वो ईडी जांच करेगी, अमन चोपड़ा नहीं करेगा, अभय दुबे नहीं करेंगी, हम लोग तो ईडी पर छोड़ देते हैं, है ना सर। मेरा सवाल ये है कि परसेप्शन दरअसल अभय भाई ये जा रही है कि ईडी जो है अब कार्रवाई कर रही है और कोई कुछ लोग जो हैं वो कानून से ऊपर हो जाते हैं, क्योंकि ये तो प्रक्रिया का पार्ट है ना अभय जी, समन, जांच, जब्ती, गिरफ्तारी।